योग की उन क्रियाओं को करेंगे जिनको करने से हमारा बैक हैंड्स ठीक हो जाएगा और पीछे से कुबर निकली हुई ठीक हो जाएगा। जिनका शरीर का पोस्चर एकदम ऐसे टेढ़ा हो रखा है तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आजकल के टाइम पे हर इंसान फोन में इस तरीके से लगा हुआ है और बहुत लंबे टाइम तक दिन भर ऐसे ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्पाइन वाला एरिया होता है थोड़ा झुक जाता है और अधिकतर लोगों को सर्वाइकल का दर्द भी होने लग जाता है और शोल्डर में भी जकड़न आ जाती है, क्योंकि एक ही पोस्चर में दिन भर और बहुत रात रात तक भी फोन में सब लोग लगे हुए हैं। तो कौन सी ऐसी योग की क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने अपर बैक को या अपने बैक हैंड्स को, अपने सर्वाइकल वाले एरिया को, अपने शोल्डर को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से बैठे रहेंगे और हाथों को इस तरीके से लॉक करा, हथेली बाहर की तरफ और आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ अपनी अपर बॉडी को खींचते हुए होल्ड करेंगे और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे और हाथों को भी फिर धीरे धीरे पीछे ले जाते रहेंगे और होल्ड करेंगे इसको अपनी कैपेसिटी में। स्टार्टिंग में 10 सेकंड करेंगे, धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे और 2 से 3 सेट में करेंगे। जैसे मैंने ये 10 सेकंड होल्ड करा, एक बार थोड़ा वापस आ गए, थोड़ा ढीला छोड़ते हुए शरीर को नॉर्मल हो गए, फिर से स्टार्ट करा, सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले गए, उसके बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ और गर्दन को भी पीछे की तरफ, बस होल्ड करेंगे इसको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी अपनी कैपेसिटी है धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो इसी तरीके से 2 या 3 सेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा करेंगे कि ऐसे ही नॉर्मल बैठे रहेंगे आलती पालती मार के और अपने अपोजिट वाले घुटने को पकड़ेंगे, एक हाथ पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, जितना हो सके पीछे देखने की कोशिश करेंगे। इसमें भी होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड से भी सेम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस आएंगे। फिर से दोबारा रिपीट करा, 2 या 3 सेट, नहीं तो 1 सेट तो रोज करना चाहिए। और कहीं पे भी करो, देखो आराम से बैठे हुए हैं, एक जगह में बैठे हुए हैं, थोड़ा बॉडी को अपोजिट में डायरेक्शन में हमें मूवमेंट देना है। तो नॉर्मली बैठ के इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, इसमें ऐसे बैठ के ही रखेंगे और हाथों को जैसे हम ऊपर ले गए थे वैसे हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और हथेली को बाहर की तरफ करा और थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करा और फिर इसमें भी गर्दन पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे और इसको भी कुछ सेकंड के लिए होल्ड करा, फिर वापस ढीला छोड़ दिया, 1 सेट हो गया। दोबारा से फिर से करेंगे इसी तरीके से, हाथों को पूरा बाहर की तरफ, दोनों एल्बोज को सीधा करने की कोशिश करेंगे और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ते हुए कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर वापस आ गए। ये हो गया। अब हम करेंगे पेट के बल लेट के कौन कौन से आसन। इस तरीके से बैठ के हम करेंगे मर्जरी आसन। तो घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, हाथों के बल खड़े हो जाएंगे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठाई और अपनी बैक को पूरा अंदर की तरफ खिंचाव दिया, थोड़ा सा होल्ड करा, फिर वापस आते हुए गर्दन को अंदर की तरफ ले जाएंगे, कमर को ऊपर उठा लेंगे, जितना हो सके कमर को ऊपर उठाएंगे। इसमें थोड़े कुछ सेकंड होल्ड करके रुकेंगे और फिर वापस ऊपर गए, फिर नीचे आए। सांस भरते हुए हम गर्दन को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को अंदर ले जाएंगे। लेकिन जिनको सर्वाइकल होता है उनको अंदर नहीं ले जानी गर्दन, उनको सामने ही रखनी है। अंदर ले जाएंगे तो उनका दर्द बढ़ जाएगा, तो वो लोग सामने ही रखेंगे और बाकी लोग पूरा गर्दन को अंदर ले जाते हुए कमर को उठा लेंगे और गर्दन को उठाते हुए कमर को अंदर ले जा लेंगे। ये हो गया इसमें। अब नेक्स्ट इसमें करेंगे, एक पैर हम सामने से उठा लेंगे, गर्दन उठी हुई रहेगी, जितना अपनी कैपेसिटी है ऊपर उठा के इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से भी करेंगे ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर छोड़ देंगे, फिर आराम से ऐसे बैठे रहेंगे। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो गए इसमें। ऐसे बैठ के घुटने दर्द वाले ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से रिलैक्स हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट शुरू करा, सांस भरते हुए ऊपर गए, हाथों को पीछे ले गए और सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। फिर सांस भरते हुए ऊपर गए, गर्दन को पीछे छोड़ा और हाथों को भी पीछे ले गए, फिर वापस आए। 8 से 10 बार हम इस तरीके से ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे इसको कर सकते हैं।
फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ऐसे घुटनों के बल उठ जाएंगे और करेंगे उष्ट्रासन। कैसे? एक हाथ को पीछे ले गए और अपने पैर को पकड़ा, दूसरे हाथ से भी पैर को पकड़ा, गर्दन को ढीला छोड़ा और इस पोजीशन में ऊंट की आकृति में उष्ट्रासन इसको बोलेंगे। तो उष्ट्रासन इसको बोलते हैं। इस तरीके से हम अपने बॉडी का पोस्चर बना देंगे, शरीर का पोस्चर बना लेंगे। फिर कुछ सेकंड धीरे से, कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। तो जो लोग इस तरीके से नहीं जा सकते हैं उनके लिए शॉर्टकट है कि सीधा पहले हाथों को पीछे रखा और अपने हिप्स को उठाया, बैक को उठाया और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दिया, इस तरीके से। फिर वही है, काउंटिंग के साथ जाएंगे, कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे। यदि हम किसी भी आसन को करते हैं तो उसमें होल्ड करना जरूरी होता है। ऐसे नहीं है कि हम सीधा पीछे गए वापस आ गए। जब हम उस पोस्चर में थोड़ी देर रुकेंगे, होल्ड करेंगे उसको, तभी उसमें अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। नहीं तो सिर्फ एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं होता है। उसको थोड़ा रुक के वापस आए, फिर शरीर में दर्द होने लग जाता है। बहुत देर तक रुकेंगे, अपनी कैपेसिटी से रुके, फिर वापस आए। चाहे हम 10 सेकंड रुक पाते हैं या 20 सेकंड रुक पाते हैं या 1 मिनट तक, जितनी अपनी कैपेसिटी है। हर शरीर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो जितना अपना शरीर सपोर्ट करता है उतनी देर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, फिर वापस आएंगे। मैं बहुत सारे आसन यहाँ पे बता रही हूँ, आप इतना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 2 या 3 आसन भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा होल्ड के साथ करेंगे और रिपीट करते हुए करेंगे तो इतने में ही शरीर में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। ये हो गया। अब इसी में हम करेंगे शशकासन। शशकासन में ऐसे हाथ उठाएंगे सांस भरते हुए और नीचे जाएंगे, अपने दोनों पैरों को खोल के रखेंगे, हाथ उठाते हुए सांस भरेंगे और नीचे आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से अपनी स्पाइन को खींचते हुए और चेस्ट, चिन और माथा तीनों चीज को जमीन में लगाते हुए इसको भी होल्ड करेंगे। इस तरीके से रुकेंगे, होल्ड करेंगे, इसको भी रिपीट करेंगे। ये इस तरीके से करा। इसके बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन कैसे करते हैं? पेट के बल लेट जाते हैं, पैरों को पीछे करा, दोनों पैरों को, और पेट के बल लेट गए और दोनों हाथ हमारे साइड में आ गए, पीछे से दोनों पैर खुल गए। फिर सांस भरते हुए हम सिर्फ इतना उठेंगे, अपनी नाभि तक शरीर को उठाएंगे, दोनों हाथ हमारे साइड में है और अपनी एल्बोज को भी बेंड रखेंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे। बस इसी पोजीशन में होल्ड करते हुए रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आ जाएंगे। थकान होती है तो हाथों को इस तरीके से चिन के नीचे रखा और ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। भुजंगासन से हमारी पूरी स्पाइन एकदम स्ट्रांग हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है और चाहे कमर में कहीं भी किसी भी पार्ट में दर्द है वो भी साथ में ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से हमने भुजंगासन करा। फिर और जब भी आप लेटते हो या फोन देखते हो, जैसे दिन भर आप आगे से झुक के फोन देखते हो, तो जब बिस्तर में हो तो इस तरीके से लेट के देखो। देखना ही है तो इस तरीके से लेट के देखो, ये ताकि हमारा जो ये स्पाइन है ऊपर हल्की सी उठी हुई है, तो हमारी जो दिन भर आगे झुकी हुई है स्पाइन वो थोड़ा सीधी भी हो जाए। क्योंकि जब हम नीचे झुकते हैं तो गर्दन की पोस्चर नीचे की तरफ ही रहती है और हमारे स्पाइन का स्ट्रक्चर भी टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल भी होता है, शोल्डर में पेन भी होता है और पीछे से बैक एंच भी हो जाता है। तो हम इस तरीके से भी अपने फोन को देख सकते हैं जब भी लेटते हैं। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे इसमें भुजंगासन। जैसे हमने करा तीसरी पोज, ऐसे उठ जाएंगे, एल्बोज को अब हम सीधा कर लेंगे। पीछे से हमने दोनों पैरों को खोला हुआ है और पीछे देखेंगे। अपने लेफ्ट साइड से हम राइट वाले पैर को देखने की कोशिश करेंगे पीछे की तरफ। ऐसे देखते हुए कुछ सेकंड अपने पोजीशन में रुके रहे, फिर वापस आ गए, फिर सांस भरते हुए उठे और साइड में देखते हुए सांस छोड़ी। फिर हम दूसरी राइट साइड से लेफ्ट वाले पैर को देख रहे हैं, फिर इसको भी छोड़ा और वापस आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, हाथों को पीछे लिया, दोनों हाथों को हथेलियों को लॉक करा और बाहर की तरफ खींचते हुए और गर्दन को ऊपर उठाया और इस तरीके से अपनी पोजीशन में होल्ड करेंगे इसको, फिर वापस आ जाएंगे। और थकान होने पे जब लास्ट में हमारे सारे आसन हो जाएंगे
तो इस तरीके से अपने बालासन में रिलैक्स हो गए, बॉडी को ढीला छोड़ दिया और अपनी जितनी भी थकान है यहीं पे पूरा रिलैक्स करा, प्रत्येक बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते हुए एकदम शरीर को, और जितनी थकान है यहीं पे रिलैक्स कर लेंगे। फिर वापस। तो इस तरीके से यदि हम रोज आसन करेंगे, इतने सारे नहीं भी होते हैं, सिर्फ 2 या 3 ही करो, लेकिन रोज करो। करेंगे, लेट के नहीं कर सकते, बैठ के ही करो। जैसे घंटों फोन देख रहे हैं, फिर अरे मेरे यहाँ दर्द हो गया, अरे मेरे इधर दर्द हो रहा है और बदन एकदम शिथिल हो गया, तो उसी टाइम पे कर लो। ऐसे हाथों को लॉक करा, हाथों को ऊपर ले गए, कुछ सेकंड इस तरीके से होल्ड करा, फिर वापस आ गए। फिर उसके बाद दोबारा करा, हाथों को अब ऊपर लेने के बाद पीछे ले गए और गर्दन को भी पीछे, बदन को सीधा रखेंगे, सिर्फ हाथ और गर्दन को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर करा, फिर ये वाला रिपीट करा। जितने भी मैंने, लेट के नहीं कर सकते, बैठ के ही कर लो। और इस तरीके से अपने हाथों को पीछे ले गए, आगे लाए, पीछे ले गए, आगे लाए। इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आजकल सबको आलस हो गया है। सब चीज करेंगे लेकिन एक्सरसाइज करेंगे, योगासन करेंगे, अपने आप के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, उल्टे सीधे सारे काम हो जाएंगे। लेकिन अपने खुद के लिए कोई जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो दवाई लेके खा के, पेन किलर खा के उसको रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन यदि खुद से ठीक होना है, परमानेंट ठीक होना है, तो ये चीजें करनी जरूरी है। और इससे दबाया नहीं जाता है, इसको परमानेंट ठीक किया जाता है इन सूक्ष्म क्रियाओं से। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए